गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेसिकली हमें क्या जानना है। इसमें कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो इन लॉज के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। तो आइए पहले समझें। थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि जो यहाँ पे हम बेस यूज़ करेंगे वो कोई रियल नंबर होगा और जो उसकी पावर होगी वो कोई रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक। अब पहला लॉ क्या है? पहला लॉ कहता है अगर कोई दो बेस, मतलब अगर कोई बेस जिसकी पावर अलग अलग हो, जैसे ए की पावर एम ये अलग हो गई और इस वाले ए की पावर एन ये अलग हो गई और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों पावर एड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, ए की पावर एन प्लस वन। इसका एक क्वेश्चन भी साइड में है कि 3 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4, यानी कि 3 की पावर ये यहाँ पे क्या हो गई आपकी 3/4 प्लस 1/4, ये ऐड हो गया। ठीक। अच्छा देखिए, इस केस में तो ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हम लिख लेंगे जब दोनों आ गया 4 तो 3 प्लस 1 यानी कि 4/4, तो 3 की पावर 4/4 यानी कि आंसर कितना आया? 3 आया। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इसमें एक्सपोनेंट का डिवीजन वाला। ये क्या है? देखिए, बेस ए है जिसकी पावर एम है अपॉन बेस ए पावर एन, यानी ये डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। तो ये देखिए नेक्स्ट क्या है। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर 1/3 अपॉन 3 की पावर 1/6, यानी कि लॉ के हिसाब से आप दोनों के पावर में नेगेटिव के साइन के साथ लिख दोगे। ठीक। तो ये 6 और 3 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 3 है यानी कि 2 और यहाँ पे 6 है इसलिए 1, तो कितना हो गया? 3 की पावर 1/6 इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले केस में है बेस ए की पावर एम की होल पावर एन, यानी दोनों पावर क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा देखिए, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, बताइए। तो 64 की जगह हमने लिख लिया 4 की पावर 3 और ये इसकी जो पहले से पावर दी गई है 1/3। ठीक। अब हम यहाँ पे लॉ लगा देंगे। लॉ के हिसाब से दोनों था तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया? 4 आ गया। ठीक। नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट लॉ है, अब देखिए इस केस में बेस अलग हो गए, पावर सेम है। देखिए यहाँ बेस ए पावर एम, इस केस में बेस बी हो गया पावर एम। जब दोनों अलग अलग बेसिस की पावर सेम होती हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करा के पावर लगा देते हैं। ठीक। तो ये देखिए 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, यानी क्वेश्चन के हिसाब से हो गया 2 क्रॉस 3 की होल पावर 5, कितना आया? 6 की पावर 5। ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, इसी का ही सेम चीज़ है। अब इस केस में हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कोई चीज़ है 6 की पावर अगर 5 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर अलग अलग 5। ठीक। तो इसको नहीं सॉल्व करते। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए डिवीज़न वाला केस है, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर एक यूज़ हुई है। ए बाई बी की होल पावर एम दी गई है तो ये अलग अलग हो जाता है। ए की पावर एम अलग हो जाएगा, अपॉन में बी की पावर एम अलग हो जाएगा। इससे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो देखिए इसके हिसाब से अगर हम चले तो 10/5 का होल स्क्वायर। ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा? 10 की पावर स्क्वायर अपॉन 5 की पावर स्क्वायर, तो 10 की पावर स्क्वायर अपॉन 5 की पावर स्क्वायर। अब इसको अगर हम अगली लाइन में लिखें तो ये 10/5 कितना हुआ? 5 2 ज़ 10 यानी 2 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ? ये हो गया 100/25। 25 4 ज़ 100 होता है, यानी कितना आया? 4 इज इक्वल टू 4। यही आएगा ना? तो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा 2 की पावर 2 4, 4 इज इक्वल टू 4। ठीक। तो याद रखिएगा, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जब निगेटिव में आ जाए पावर, जब आपकी निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब है उसको रेसिप्रोकल में कर दो। जी। तो पावर जब निगेटिव में रहती है तो हम उसको चुपचाप क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल में कर देंगे। तो जैसे ये है 5 की पावर -2, तो देखिए माइनस से परेशान नहीं होना है, आप इसे लिख सकते हो 1/5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 सभी को पता है कितना हो गया? 1/25।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी बेस की पावर ज़ीरो हो, तो भाई जब भी किसी की पावर ज़ीरो होगी उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। तो 7 की पावर ज़ीरो होगा तो भी 1, 2 की पावर ज़ीरो होगा तो भी 1। ठीक। अब ये कुछ बेसिक लॉज हैं जिनके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या कह लीजिए कि जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2। ठीक। तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले तो तोड़ लो। ठीक है। जैसे आपको पता है कि 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन सपोज करिए कि अगर आपको ना पता हो तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करना, आप 32 को यहाँ पे साइड में देखिए, 32 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़ लो। कितना आया, 2 16 है, 2 8 है, 2 4 है, 2 2 है, 2 1 है। 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, यानी 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, फिर साइड में 1/5। अच्छा ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, -7 की होल पावर 0। इसी तरीके से हम 64 को लिख सकते हैं, तोड़ेंगे जब हम, तो 64 को अगर हम तोड़ें, 4 से जा रहा है ये। ठीक है। तो कितना आ गया ये, 4 1 ज़ा 4, ठीक, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा, ठीक। तो ये तो 4 की पावर 3 आ गया। अच्छा, इसको हम 4 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 8। हाँ, तो 64 को अगर हम इस तरीके से तोड़ें, 2 से ही करते हैं। ठीक है। 2 3 है, 2 2 है, 2 16 है, 2 8 है, ठीक, 2 4 है, 2 2 है, 2 1 है। ठीक। अब हमें कितना पेयर चाहिए, बेसिकली हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 बार आए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 क्रॉस 8। तो यहाँ पे हम इसकी जगह यूज़ कर लेंगे 8 का स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, जैसे कि a की पावर m की होल पावर n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 2 5 1/5। ठीक है। अच्छा, किसी की भी पावर 0, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से ये कितना हो गया, 8 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना दिखाई दिया आपका, 2। अच्छा, ये 0 नहीं हो गया, 1 बचा है। ठीक है। तो ये 2 हो गया, इसकी जगह 1, इसकी जगह 8, कितना आया आपका, 8 2 10 और 1 11। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवीज़न का साइन है, और यहाँ पे पावर मतलब अंडर रूट फॉर्म में 4 दिया गया है, या क्यूब रूट है। ठीक। तो आइए इसमें क्या करेंगे आप, देखिए 81 हुआ 3 की पावर 4। ठीक। तो सबसे पहला स्टेप आप कर लीजिए, 81 x की पावर 8, y की पावर 4, z की पावर 16। ये कितना आ गया, देखिए 1/4, पता ही होगा आपको। ठीक, 1/4। अच्छा, डिवीज़न का साइन है, तो अभी तो आप ऐसे ही कर दीजिए डिवीज़न का साइन। ये 27 की जगह आप चाहो तो 3 की पावर 3 लिख लो, x³ y 6 और z की पावर 9, और अपॉन में कितना हो गया, 1/3। ठीक है। तो इस 81 की जगह भी इस बार हम क्या यूज़ कर ले रहे हैं, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4, अब देखो जब ये अलग अलग टर्म है, 3 की पावर 4 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 1/4 होगा। नेक्स्ट कौन है, x है, 8/4 हो जाएगा। फिर y है, 4/4 हो जाएगा। फिर z है, 16/4 हो जाएगा। ठीक है। अब इस डिवाइड को हम क्या कर लें, यहाँ पे ऐसा साइन लगा लो, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 1/3, x की पावर 3 इंटू 1/3, y की पावर 6 इंटू 1/3, z की पावर 9 इंटू 1/3। उसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 4 2 ज़ा, 4 से 4 कैंसिल, 4 4 ज़ा,
3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा। तो जो बचा है उसको लिख दीजिए। इस टॉपिक में हमारा क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई बचा और जेड की पावर 4। अपॉन में कितना बचता है, अपॉन में 3 बचा, सिर्फ एक्स, वाई स्क्वायर बचा, जेड की पावर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको चाहो तो आप इसे अलग अलग लिख के ऐसे कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स, ठीक, वाई से वाई है 2y अपॉन वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4 अपॉन जेड की पावर 3, ठीक। नेक्स्ट लाइन में ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई की पावर 1 - 2 इंटू जेड की पावर 4 - 3। तो आंसर आपका कितना आया, एक्स वाई -1 जेड, ठीक। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स जेड अपॉन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ कहा गया 5 की पावर x - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2x - 3। देखिए दो अलग अलग बेस है और यहाँ 135 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में 101% पहले तो आप इसको क्या करोगे, इसका फैक्टर निकाल लो 135। तो 135 सबसे पहले हम 5 से ही डिवाइड करते हैं। 5 2 × 10 कितना बचा, 3 बचा, 5 7 × 35, 27 का मतलब 3 होना है, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी कि क्या आया, 135 की जगह आया 3 की पावर 3 इंटू 5, यही आया। तो बस इसकी जगह आप ये यूज़ कर लो, 5 की पावर x - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2x - 3 इज इक्वल टू ये 5 आया और 3 की पावर 3। अब इनको अलग अलग कंपेयर कर लो, तो कितना मिला, 2x - 3 इज इक्वल टू 3। तो 2 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस केस में कितना आया, 3 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखिए इसमें आपको दोनों के आंसर कितने मिले, 3 मिले। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और हैं एकदम छोटे से, इसमें आपको क्या करना है, आप सभी को पता है अपॉन में 2 है, तो 3 के बजाय हम 9 का ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 होता है, -3/2। अच्छा देखो दोनों की पावर सेम है, तो हम 2 को यहाँ से इस तरीके से बाहर भी निकाल सकते हैं, 9/7, ठीक है, 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये बात आई निगेटिव का, हम क्या करें, तो देखिए अगर आप साइन से निगेटिव हटाना चाहते हो तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। जैसे कि ये हो गया 9/7 की जगह आ जाएगा 7/9 की पावर क्यूब, ठीक है। अब 7 का क्यूब इधर और 9 का क्यूब उधर निकाल के आप इसको लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे 7 का 343 होता है, ऐसे ही 9 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 32, और देखिए यहाँ दिया है 5, तो यानी कि 2 के कंपोनेंट में जाएगा। अभी ऊपर भी हमने किया था 2 की पावर 5 आया था, कितना आया था, 2 की पावर 5, और ये आएगा 3 की पावर 5, ठीक, होल पावर -4। फिर देखिए 5 बाहर कर देंगे, यानी 2/3, 5 इंटू -4/5, 5 से 5 कैंसिल, निगेटिव साइन हटाने के लिए कितना हो गया, 3/2 की पावर 4, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया।